कैसे समझें कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या करने पर उज्जवल हो सकता है। उनकी बुद्धि तेज होगी, इंटेलिजेंसी होगा, उनकी वाणी, आवाज़, कम्युनिकेशन मजबूत होगा, सॉफ्ट होगा। अलग अलग तरीके हैं अपने भाग्य और भविष्य समझने के लिए। इसमें से एक तरीका देखते हैं। कुंडली के बारे में राशि, जोडियाक, प्लैनेट, ग्रह, नक्षत्र, स्टार, इनसे जुड़ी हुई गणनाएं कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं किसी की राशि तुला राशि है। 12 राशियां होती हैं, मेष, वृष, इस तरह से। ग्रह प्लैनेट, बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब ग्रह हैं, प्लैनेट हैं। तो हमें क्या क्या देखना है? राशि कौन सी है, प्लैनेट ग्रह कौन सा है, और तारा, स्टार, नक्षत्र कौन सा है। अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, मघा नक्षत्र, इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। ये जो प्लैनेट है, ग्रह है, ये मास्टर होता है। किसका मास्टर होता है? इन राशियों का मास्टर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये प्लैनेट नक्षत्र का भी मास्टर होता है। जैसे मरकरी, बुध एक ग्रह है, यह इन 3 नक्षत्रों का मास्टर है, मालिक है। वेनस किसी और 2-3 नक्षत्रों के मालिक होंगे। बुध इन नक्षत्रों का मालिक है। इसके साथ साथ बुध यहाँ जो ग्रह बैठे हैं इनका भी मालिक है। इसका मतलब कि इसकी शक्ति ज़्यादा है इन ग्रहों की, इसीलिए हम ग्रहों की बात करते हैं। मनुष्य के जीवन में ग्रहों का असर होता है। ये ग्रह नक्षत्रों के भी मालिक हैं और यही ग्रह इन 12 राशियों के भी मालिक हैं। इसके साथ एक और फैक्टर जुड़ा हुआ है। किस तत्व को हम जानते हैं कि 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, हवा, आग, फायर, हवा और अंतरिक्ष, आकाश। ये हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। पृथ्वी का मतलब सिर्फ मिट्टी नहीं, मिट्टी, पहाड़, पर्वत, ये सारी चीज़ें जो ज़मीन पे पाई जाती हैं, जिससे हमारा शरीर बना है। वाटर, जल, पानी भी हमारे शरीर में है। आग का मतलब ये नहीं कि जलता हुआ गोला, आग जो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम पचाने का काम करता है, अग्नि तत्व। फायर, हवा बाहर भी है और हवा हमारे शरीर में भी हवा है। अंतरिक्ष, खुला आकाश, खुली जगह, खुली ज़मीन, ये हमारे शरीर में भी खुले जगह होते हैं। अब तुला राशि किसी का है तो तुला राशि पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट का प्रतिनिधि है। लेकिन वृश्चिक राशि वाटर एलिमेंट का प्रतिनिधि है। पहली बात हमें ये समझना है। दूसरी बात कि ये किन राशियों में, कुंडली में किस जगह पर है। अगर कुंडली के दूसरे भाव में है, अगर हम इसे लग्न मानते हैं पहला, तो ये दूसरा भाव। यहाँ कौन सी राशि मौजूद है? राशि, ग्रह नहीं, ग्रह तो बुध है, मरकरी है। राशि 7 नंबर, 7 मीन्स तुला। इसका मतलब कि तुला राशि में बुध ग्रह है। अब तुला राशि पृथ्वी तत्व की प्रतिनिधि है और बुध ग्रह अभी तुला राशि में है, जो कि लग्न के अनुसार पहला, दूसरा घर है। ये बुध ग्रह इन मालिक हैं 3 नक्षत्रों का, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इसका ये मास्टर है। बुध ग्रह का धातु पीतल है और रत्न पन्ना है। तो क्या असर पड़ेगा? अभी 7वें से 8वें में अगर आता है, अर्थात तुला राशि से वृश्चिक राशि में आता है, स्कॉर्पियो में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? हम जानते हैं कि अभी तक
यह तुला में है, मतलब कि अर्थ एलिमेंट में है, और अब यह बदलकर वाटर एलिमेंट में आ जाएगा। वृश्चिक राशि वाटर एलिमेंट का प्रतिनिधि है, तो पृथ्वी तत्व से जल तत्व में आना, यहीं से अंतर शुरू होगा। यह काम हो रहा है 28 नवंबर से सुबह 7 बजे से 17 दिसंबर 2020 को तक ये इस राशि में रहेगा, वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में। अब इनके असर क्या क्या पड़ेंगे। हम जानते हैं कि बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है। बुध ग्रह इन नक्षत्रों का स्वामी है, मालिक है। जिस व्यक्ति में है उसे वैदिक ज्ञान मिलेगी, उसे ज्योतिष का ज्ञान मिलेगा, उसे गणित का ज्ञान मिलेगा, क्योंकि बुध जो है मरकरी, ये रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंसी को, तीव्रता को, बुद्धि को, वाणी को। उसका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगा और क्लियर होगा। ये किसका शत्रु है? क्या कोई इसे रोक भी सकता है? जी हाँ, बुध का शत्रु है चंद्रमा, अर्थात मून। मून जहाँ भी होगा, चाहे मून यहाँ बैठा हो चंद्रमा, या यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, मून इसके ऊपर अपना रुकावट डालेगा। इसका मतलब कि अगर बुध ग्रह किसी को तेज बना रहा है, इंटेलिजेंट बना रहा है, बुद्धि दे रहा है, पढ़ने में तेज कर रहा है, उसे धन दौलत भी दे रहा है, तो चंद्रमा आकर के उसे रोकेगा, बाधा डालेगा, क्योंकि चंद्रमा इसका शत्रु है। मित्र कौन सा है? सूर्य इसका मित्र है, सन। अगर यह अच्छा करेगा तो सूर्य इसे और अच्छा करने में मदद करेगा। शुक्र, वेनस, वेनस भी इसका मित्र है, बुध का। इस तरह से हम देखते हैं कि कई फैक्टर हैं। कोई इसका दोस्त है, कोई से दुश्मन है, कोई तटस्थ रहता है। बुध जिन कामों को करना चाहता है, व्यक्ति को धनवान बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, बुद्धि देता है, मैथ का ज्ञान देता है, इंटेलिजेंसी देता है, लॉजिक डेवलप करता है। अगर इसके मित्र ग्रह इसके साथ दे रहे हैं तो ये और अच्छा से करता है। अगर इसके शत्रु ग्रह हैं तो फिर रुकावट आती है, जैसे चंद्रमा इसके शत्रु हैं। बाकी के साथ ये तटस्थ रहता है। अब जिस घर में ये बैठा है, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, अलग अलग राशि वालों के अलग अलग, किसी के यहाँ भी बुध हो सकता है जिसका अलग राशि है। कभी कभी उच्च का भी होता है, जैसे बुध अगर कन्या राशि में है तो उच्च का है, लेकिन अगर मीन राशि में है तो नीच का है। यहाँ राशियाँ हैं, 6 नंबर है कन्या, लास्ट में है मीन। हम क्या समझें कि हमारे भाग्य में कई चीज़ों का असर होता है। हम राशि की बात करते हैं कि मेरी राशि ये है, उस राशि में कई बातों का असर होता है, प्रभाव होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि राशि तुला है, 7 नंबर, इसमें ग्रह बुध बैठा है, लेकिन तुला इस पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि है। बुध कब उच्च होता है? कन्या में उच्च होता है, मीन में नीच होता है। इन नक्षत्रों का मालिक है। ये नक्षत्र किस तत्व के प्रतिनिधि हैं, यहाँ ये भी देखा जाता है। अब ये भी देखा जाता है, इसका मतलब हुआ या तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसमें से किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तब हमें समझ में आता है कि ये शुभ फल देगा या शुभ फल नहीं देगा। एक आधार पर आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, इसीलिए कुंडली देखा जाता है और हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं।